मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि शिवहर संसदीय क्षेत्र से लेकर, क्योंकि आजकल बहुत ही चर्चा में शिवहर संसदीय क्षेत्र को लेकर पूरे बिहार में बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है। लोकसभा शिवहर संख्या 4 का यहाँ पर देख सकते हैं कि AIMIM पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और AIMIM पार्टी के दूसरे नंबर के लीडर इम्तियाज जलील साहब जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र से सांसद भी है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसभा को संबोधित करने के लिए फेनारा जो कि शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है, फेनारा पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण के अंदर वो चंपारण जो गांधी की धरती जिसे कहा जाता है, वो गांधी जिसने पूरे भारत को आजादी दिलाने का काम किया था, गुलामी से, अंग्रेजों के गुलामी से हम लोगों को बाहर निकालने का काम किया था, वही धरती बापू की धरती, इस चंपारण बापू धाम मोतिहारी की धरती जिसे चंपारण के नाम से जाना जाता है। और पिनारा के अंदर आज प्रोग्राम रखा गया था क्योंकि राणा रणजीत सिंह AIMIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कैंडिडेट है शिवहर संसदीय क्षेत्र 4 से, तो उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए यहाँ पर एक से एक बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और जो कि सभी के महबूब और औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील साहब, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका मान सम्मान किया जा रहा है, उनको शॉल उड़ाया जा रहा है, उनको पगड़े भी बांधा जा रहा है और बहुत ही विशाल ये जनसभा इसको बताई जा रही है। बहुत ही यहाँ पर काफी तादाद में लोग भी पहुंचे हुए हैं क्योंकि ये पहली बार और पहला ऐसा मौका है क्योंकि MIM यहाँ से फर्स्ट बार चुनाव लड़ रही है और फर्स्ट बार किसी नेता का यहाँ पर आना हो रहा है जो कि MIM के तरफ से, जैसे इम्तियाज साहब भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी इस बापू के धरती पर, और शिवहर संसदीय क्षेत्र जो कि सीताराम बाबू सिंह की धरती है, जो मोतीउर रहमान साहब की धरती है, जो उसके लिए ये जाना जाता है कि उन्होंने इस धरती से निकलकर दिल्ली तक का सफर तय किया और बहुत सारे यहाँ पर काम किए। उनके सीताराम बाबू, स्वर्गीय सीताराम बाबू सिंह के लड़के जो कि छोटे बेटे राणा रणजीत सिंह को टिकट देने का काम किया मजलिस की तरफ से, और यहाँ पर देखिए उनके पक्ष में जनसभा को करने के लिए, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए देखिए एक से एक बड़े बड़े जो नेता है MIM के, छोटे नेता बड़े नेता सभी यहाँ पर मौजूद है। अगर डेट की बात करते हैं तो आज है 22 मई के दिन फिनारे के अंदर पूरा भूचाल सा आपको माहौल देखने को मिल रहा है, पूरा स्टेज भरा हुआ है, स्टेज पर हर तरीके के लोग हैं, यहाँ के जो लोकल के लीडर है, यहाँ मुखिया पार्षद जो भी यहाँ के है वो भी यहाँ पर मौजूद है और हर समाज हर धर्म के लोग स्टेज पर मौजूद है। खुद राणा रणजीत सिंह जो के राजपूत समाज से आते हैं, तो यहाँ पर स्टेज पर भी देख सकते हैं कि उनके समाज से भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अन्य समाज के, अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो जनसभा होने वाली है बहुत ही खूबसूरत जनसभा ही बताई जा रही है क्योंकि इम्तियाज जलील साहब पता ही आपको बहुत ही अच्छा वक्ता है जो कि मजलिस की तरफ से अपनी बातों को रखने के काम करते हैं। मजलिस जो कि पार्टी MIM पार्टी है, उनके जो पार्टी की पॉलिसी है वो लोगों तक पहुंचाने के काम करते हैं। और अख्तरुल ईमान साहब जो कि बिहार के शेर कहे जाते हैं, जिनको पैसे से और नोटों के से खरीद नहीं सकता, किसी में दम नहीं है, 4 विधायक को खरीद लिया गया, लेकिन यही अख्तरुल ईमान साहब जो आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ से बिहार से लेकर हैदराबाद तक जाने का काम करते हैं और बिहार के विधानसभा में भी आवाज उठाने का काम करते हैं। और अख्तरुल ईमान साहब बिहार के शेर कहे जाते हैं क्योंकि बिहार के हर कोने कोने में आप इनको देख सकते हैं, पार्टी के लिए काम भी करते रहते हैं। तो ये जो चुनाव 2024 लोकसभा हो रहा है, खास तौर से शिवहर की अगर बात करते हैं तो MIM जब यहाँ पर चुनाव लड़ रही है तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव धीरे धीरे होता जा रहा है। लगभग एक दिन के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी प्रोग्राम लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके जितने भी नेता है सबको इसके रन में उतार दिया गया है कि राणा रणजीत को किसी न किसी तरीके से जिताकर हमारे पास बैठाने का काम किया जाए, दिल्ली के संसद में बैठाने का काम किया जाए, ताकि अभी हम 2 बैठते थे, अब हम 3-4 बैठेंगे, 5 बैठेंगे, इस बार कम से कम आप मुझे 4 सांसद देने का काम करें। 2 मैं पहले से हूँ, एक जो किशनगंज से और एक शिवहर से, तो ये कम से कम 4 सांसद देने का आप लोग काम करें। और सभी लोग यहाँ पर दहाड़ रहे, जैसे कि आप सुन सकते हैं कि अख्तरुल ईमान कुछ अपनी बातों को रखने का काम करे, तो सुनते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब क्या कह रहे हैं।
आपने अगर अक्ल व खिरत का इस्तेमाल किया तो ये वोट आपके नस्लों की तकदीर बदल सकती है। आज पूरे मुल्क में सबसे महरूम, सबसे मजलूम, खौफ के आलम में जीने वाली आबादी का नाम मुस्लिम आबादी, और मोदी के नफरत की आग ने तो पूरे देश की मर्यादाओं को जला रखा है। बड़े बड़े लोग आए। तो जैसे कि आपने अख्तरुल ईमान साहब के बातों को सुनने का काम किया और उन्होंने अपना जो भी कुछ मुख्य बातें थी उन्होंने बताने का काम किया कि हमारी पार्टी किस लेवल पर काम करती है और हम किशनगंज में किस लेवल पर काम करते हैं, और अगर आप यहाँ से शिवर संसदीय क्षेत्र से अगर आप राणा रंजीत को दिल्ली भेजने का काम करेंगे तो आपका विकास कितना तेजी के साथ किया जाएगा शिवर संसदीय क्षेत्र के अंदर। तो ये कुछ बातों को उन्होंने बताने का काम किया। और एक तरफ जो कि इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने अपने लेवल से कुछ ज्यादा उठ करके औरंगाबाद क्षेत्र के अंदर बहुत सारे कामों को करने का काम किया, जिसकी वजह से लोग उनको काफी पसंद करते हैं। तो वो इम्तियाज जलील साहब क्या कह रहे हैं आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। तारीख के दिन मेरा इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के बुजुर्ग नौजवान, मेरी माएँ बहनें, अख्तर भाई खुद आए थे, आफ्ताब साहब आए थे, वहां पे सारी ताकतें जुड़ गई थी, पूरी ताकतें मिलकर एक साथ सिर्फ इस कोशिश के अंदर लगी हुई थी कि महाराष्ट्र का इकलौता एक मुसलमान एमपी जो सिर्फ मुसलमानों का एमपी नहीं है बल्कि दलितों का, पिछड़ों का, मजलूमों का, उन सब की आवाज उठाने वाला, उसको शिकस्त देने के लिए, उसको हराने के लिए सारी राजनीति। तो इस तरीके से जो कि राष्ट्रीय लेवल के ये नेता लोग हैं, जैसे अख्तरुल ईमान साहब, इम्तियाज जलील साहब, इनका भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत भी किया गया, जैसे कि आपने एक मैं वीडियो में दिखा रखा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी हुजूम के साथ यहाँ पर दल बल के साथ राणा रंजीत सिंह के पक्ष में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं फिनारा के अंदर। और जितनी उम्मीद की जा रही थी कि लोग यहाँ पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उम्मीद से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे और लोगों को काफी खुशी हुई देख करके, और हर समाज का लोग यहाँ पर पहुंचने का काम किया। और इम्तियाज साहब ने अपनी बात को रखने का काम किया, अख्तर साहब ने अपनी बात को रखने का काम किया, और भी जो कि अलग अलग मधुबनी से जो वहाँ के लोकसभा प्रत्याशी है एमआईएम के, वो भी आए थे, वो भी अपनी बात को रखने का काम किया। तो अलग अलग क्षेत्र से एमआईएम के जो लीडर आए थे वो भी अपनी बात को रखने का काम किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैदान के अंदर कितनी जुनून है, कितने जुनून से लोग बैठे हुए हैं और काफी तादाद में लोग पहुंचे हैं, काफी भीड़ भी है, गाड़ियां की काफिला है। तो हर चीज आपको यहाँ पर आसानी के साथ देखने को मिल जाती है। तो ये आज का जो शिवर संसदीय क्षेत्र का मैं आपको अपडेट देने की कोशिश किया है, क्योंकि धीरे धीरे करके पार्टी का जो लेवल है वो स्तर है बढ़ता हुआ देखने को आपको मिल रहा है 2024 के अंदर।